एक गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। उस गांव में 4 दोस्त रहते थे। एक का नाम सोनू, दूसरे का गोलू, तीसरे का राज और चौथी का रानी था। गोलू को बचपन से ही भूतों से बहुत डर लगता था। एक दिन शाम को राज और सोनू बैठे थे। राज, आज क्यों ना जंगल घूमने जाया जाए? सही बोल रहा है सोनू। वैसे भी बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए। चलो रानी और गोलू को भी साथ ले चलते हैं। अरे नहीं यार, गोलू को रहने देते हैं। हम रानी को साथ ले चलते हैं। वैसे भी गोलू को भूतों से बहुत डर लगता है। पता नहीं वो जाएगा भी या नहीं। अरे चल तो सही, मैं उसे मना लूंगा। फिर दोनों चल देते हैं। रास्ते में उन्हें रानी मिल जाती है। राज उसे सारी बात बताता है और रानी मान जाती है। फिर तीनों गोलू के घर जाने लगते हैं। जब तीनों गोलू के घर पहुंचते हैं तो उन्हें गोलू के पापा मिलते हैं। ताऊ जी, गोलू कहाँ है? बेटा, वो अंदर ही है। इतना सुनते ही गोलू बाहर आ जाता है। गोलू, चलो जंगल घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। बच्चों, रात होने से पहले घर वापस आ जाना, नहीं तो गोलू की मम्मी गोलू को डांटेगी। हाँ पापा, हम आ जाएंगे। आप मम्मी को संभाल लेना। फिर चारों दोस्त जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। देखो, हम लोग जल्दी ही घर चलेंगे। तुम्हें पता है ना, मुझे रात में डर लगता है। हाँ, मुझे पता है। हम जल्दी ही घर आ जाएंगे। ऐसी बातें करते करते चारों जंगल पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे वे जंगल के अंदर तक चले जाते हैं। तभी सोनू को एक खंडहर जैसा टूटा हुआ घर दिखाई देता है। अब हमें बहुत देर हो चुकी है, हम घर लौट चलते हैं। वैसे भी अब रात होने वाली है। हाँ चल रहे हैं, लेकिन देखो राज, यहाँ एक टूटा हुआ घर है। धीरे धीरे रात हो जाती है। हम फिर कभी देख लेंगे। अभी तुम लोग घर वापस चलो, मेरी मम्मी मुझे डांटेगी। बस थोड़ा सा घर देख लेते हैं, फिर चलते हैं। फिर चारों उस घर के अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। राज, हम चलते हैं। यहाँ तो मुझे भी डर लग रहा है। वैसे भी अब रात हो गई है। क्या रानी, गोलू की तरह तुम भी डर रही हो? तभी पीछे से एक आवाज आती है। जब वे पीछे देखते हैं तो राज वहां नहीं होता। राज, राज, तुम कहाँ हो? तभी उन्हें एक कमरे में राज बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। मैंने पहले ही कहा था कि हमें घर वापस चलना चाहिए। तभी अचानक पीछे से एक चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। तुम लोग मेरे घर के अंदर कैसे आए? ये घर सिर्फ मेरा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में आ गए। फिर चुड़ैल सोनू को भी बेहोश कर देती है। देखिए, हम गलती से आपके घर में आ गए थे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। चुड़ैल समझ जाती है कि ये सब अभी छोटे बच्चे हैं और इन्हें कुछ पता नहीं। हाँ, हम गलती से यहाँ आ गए थे। हमें पता नहीं था कि ये घर आपका है। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार यहाँ आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे दोस्तों को ठीक कर दीजिए। हम यहाँ से चले जाएंगे। हम अब कभी यहाँ नहीं आएंगे। हमें माफ कर दीजिए। फिर चुड़ैल उन्हें जाने देती है और चारों दोस्त अपने अपने घर लौट जाते हैं।